जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास की 1000 PYQ क्वेश्चन की। जनरल कंपटीशन की आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। खास तौर पर जो ये है बिहार एग्जाम के लिए, जैसे बिहार दरोगा, BPSC, AED और मद्य निषेध और बाकी जो जितने भी बिहार के जो एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और इन सभी जो क्वेश्चन लेके आ गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना ये PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि रहनुमाई मतदान सभा के संस्थापक कौन थे। तो ये जो रहनुमाई मतदान सभा इसके संस्थापक हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था, किस समाज के द्वारा दिया गया था। तो ये वेदों की ओर लौटो जो नारा है ये आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और व्यक्ति पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो किस व्यक्ति ने ये नारा दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करसोन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग जुड़े थे किस जो संगठन उससे जुड़े थे। तो ये जुटे थे परमहंस मंडली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमहंस मंडली ने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और प्रोत्साहित किया था। किसको किया था, तो ये विधवा पुनर्विवाह को ये प्रोत्साहित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ये आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकस्वरवाद की निंदा करने के लिए फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक लिखा गया था, किसके द्वारा। तो ये गिफ्ट टू जो मोनोथिस्ट पुस्तक है ना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय संबंधित थे, जो कि किस से जो ये संगठन इससे संबंधित है। तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित है तीनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मद्रास का वेद समाज प्रेरित था किससे। तो ये जो है ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि दलित वर्ग संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। तो ये 1930 में जो है ये दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि रानी गाइदिनल्यू संबंधित है, जो कि किससे संबंधित है। तो ये हेराका आंदोलन से संबंधित है रानी गाइदिनल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूल निवासी थे किस राज्य के। तो ये गुजरात राज्य के दयानंद सरस्वती मूल निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकाली आंदोलन की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा। तो ये शुद्ध सिख सुधारकों के द्वारा अकाली आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो ये रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के जो ये आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था। तो ये 1897 ईस्वी में जो है ये स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि अहमदिया एक संप्रदाय है जो कि किस धर्म से संबंधित है। तो ये अहमदिया संप्रदाय इस्लाम धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम मोहम्मद द्वारा किया गया था, कहाँ किया गया था। तो ये 1889 ईस्वी में पंजाब में जो है अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम मोहम्मद द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था। तो ये 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने किया था। तो ये पंडित विष्णु शास्त्री द्वारा विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाला लाजपत राय सक्रिय सदस्य थे किस समाज के। तो ये आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो राधा कांत देव जो है ना ये धर्म सभा के संस्थापक थे। और कब स्थापना किए थे। तो ये 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था, कब किया गया था। तो ये 1791 ईस्वी में जो है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, कब किया था। तो ये 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत को निरंकार के रूप में प्रचलित किया गया था किसके द्वारा। तो ये बाबा दयाल दास के द्वारा भारत को निरंकार के रूप में प्रचारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी, जो कि कब रखा था। तो ये 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना रखा गया था
नींव किसके द्वारा, तो ये एनी बेसेंट के द्वारा रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना एमजी नारायण ने किया था। कब किया था, तो ये 1861 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना एमजी नारायण ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1897 में देव समाज की स्थापना किस शहर में किया था, तो ये लाहौर शहर में जो है, लाहौर शहर में जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, शिव नारायण अग्निहोत्री ने यहीं पर 1897 में देव समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि आर्य समाज का उद्देश्य क्या था, तो आर्य समाज का उद्देश्य था ये हिंदू धर्म में सुधार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। कहाँ दिया था, तो ये शिकागो में, जो कि अमेरिका में है, यहीं पर भाषण दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाली गद्य का जनक माना जाता है किसको, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जो है ये बंगाली गद्य का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के साथ मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। कब, तो ये 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो ये राजा राममोहन राय के साथ मिलकर जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था, तो ये हेनरी लुइस विवियन रेजियो ने ये यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुका आंदोलन की शुरुआत पंजाब में किया गया था। कब किया गया था, तो ये सतगुरु राम सिंह के द्वारा कुका आंदोलन की जो शुरुआत है ये पंजाब में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन ने जोर दिया था किस आदर्श पर जोर दिया था, तो ये मोक्ष के आदर्श पर ये रामकृष्ण मिशन ने इस पर जोर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी 1873 ईस्वी में लिखा था, जो कि किस भाषा में लिखा था, तो ये मराठी भाषा में जो है ये गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमहंस मंडली की स्थापना कब हुआ था, तो परमहंस मंडली की स्थापना हुआ था 1840 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो ये बम्बई शहर में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कहाँ किया था, तो ये कोलकाता शहर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि राजा राममोहन राय ने तुहफात उल मुवाहिदीन लिखा था, जो कि किसके लिए लिखा था, तो ये एकेश्वरवाद का उपहार शीर्षक से नाम से लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिला शिक्षा के प्रसार का समर्थन करने वाले एक प्रतिष्ठित भारतीय कौन थे, तो ये केशव कर्वे, जिनका पूरा नाम हो जाएगा ढोढो केशव कर्वे, ये जो है महिला शिक्षा का प्रसार का समर्थन करने वाले एक प्रतिष्ठित भारतीय थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, जो कि कहाँ किया गया था, तो ये नागपुर शहर में किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडिता रमाबाई स्थापना किए थे किस समाज की या किस संगठन की, तो ये आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काला राम मंदिर सत्याग्रह 1930 को भीमराव अम्बेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था, जो कि कहाँ चलाया गया था, तो ये महाराष्ट्र के नासिक शहर में चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि ब्रह्म समाज पुरोगामी था किस सभा का, तो ये आत्मीय सभा का जो ये ब्रह्म समाज है ना, ये पुरोगामी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने मासी की मराठा पत्रिका निबंध माला की शुरुआत किया था। कब, तो ये 1874 में शुरुआत किया था। ठीक है, कह रहा है कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किया गया था, तो ये बम्बई में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना किया गया था किस शताब्दी में, तो ये 19वीं शताब्दी में जो है ये विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया था, तो ये 1825 में जो है ये राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुआ था। कब, तो ये 1864 में जो है ये वेद समाज की स्थापना हुआ था मद्रास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल की बेगमों ने लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया था, जो कि किस शहर में किया गया था, तो ये यूपी के अलीगढ़ शहर में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किया गया था किस व्यक्ति के द्वारा, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है ये शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापकों में से एक कौन थे, तो ये जीजी अगरकर जो है ये
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जितने भी संस्थापक थे ना उसमें से एक थे। और ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो ये नरेंद्र नाथ दत्त जो है ना ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब किया था, तो ये 1875 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि धोडो केशव कर्वे ने 1986 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किया था, तो ये विधवा हिंदू विधवा गृह की स्थापना किया था। ठीक है, केशव कर्वे ने 1986 में, और कहाँ किए थे, तो ये महाराष्ट्र के पूना शहर में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन करा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ये ब्रह्मवाचा पुस्तक जो है ना ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो ये 1916 ईस्वी में जो है ये होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना ये सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक के लेखक है। ठीक है, कह रहा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह स्थित है, किस शहर में है ये, तो दिल्ली में स्थित है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कह रहा है कि हाजी अली दरगाह कहाँ है, तो ये मुंबई शहर में स्थित है हाजी अली दरगाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ है, तो ये अजमेर के राजस्थान में जो है ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में जो है ये शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध किस राज्य से है, तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है सावित्रीबाई फुले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक माना जाता है किसको, तो नवाब अब्दुल लतीफ खान को जो है ये बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों के विद्वानों का तिब्बत गिरह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रिटिश भारत में कब हुआ था, तो साधारण जो ब्रह्म समाज है ना इसकी स्थापना हुआ था 1878 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान देने वाले समाज सुधारक कौन थे, तो ये राजा राम मोहन राय जो है ये सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान देने वाले समाज सुधारक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगाधर चट्टोपाध्याय जिन्होंने मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है का प्रतिपादन किया, ये किस समाज से जुड़े हुए थे, तो ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, गंगाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे, तो ये मुमताज अली जो है ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1861 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करने वाले समाज सुधारक कौन थे, तो ये महादेव गोविंद रनाडे, इनको कहा जाता है MG रनाडे, यही जो है विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करने वाले समाज सुधारक थे। कब किए थे, तो ये 1861 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो ये भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1915 ईस्वी में जो है ये हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय जिस भारतीय समाज सुधारक को जाता है उसका नाम क्या है, तो ये सरला बाला देवी चौधरानी जो है ना ये समाज सुधारक को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नव वेदांत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया गया था किसके द्वारा, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है ये नव वेदांत को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निरंकारी आंदोलन सिख धर्म में एक सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना किया गया था किसके द्वारा, तो ये बाबा दयाल दास के द्वारा जो है ये निरंकारी आंदोलन की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधार उद्देश्य से प्रकाशित पत्रिका कौन है, तो ये राष्ट्र गुफ्तार जो है ना ये सामाजिक जो पत्रिका है इसकी स्थापना 1851 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करा कि बॉम्बे में प्रार्थना समाज या प्रार्थना सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये आत्मारंग पांडुरंग ने जो ये बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाश्री धोडो केशव कर्वे ने विधवा को शिक्षित करने के लिए एक आश्रम की स्थापना किया था जो कि किस शहर में स्थित है, तो ये पूना में स्थित है, महाराष्ट्र के पूना शहर में यह आश्रम स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा, तो ये हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा जो है यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो ये गुजरात में जो है ना ये स्वामी नारायण संप्रदाय, इसकी स्थापना भगवान स्वामी नारायण ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि पुस्तक बारनो पोरिचोय लिखा गया था किसके द्वारा, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा दे पुस्तक बारनो पोरिचोय लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाला लाजपत राय संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया द पीपल सोसाइटी से संबंधित है लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1852 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत किया था किसकी, तो ये महिला सेवा मंडल की स्थापना सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत किया था 1852 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की गठन कब किया गया था, तो ये 1784 ईस्वी में जो है एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था कलकत्ता में सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये उमेश चंद्र दत्ता ने जो ये महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये दाडोबा पांडुरंग और मोहताबजी दुर्गाराम के द्वारा जो है 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो ये महाराष्ट्र शहर में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था, तो ये महाराष्ट्र शहर में इसकी स्थापना किया गया था परमहंस मंडली की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना किसने किया था, तो ये कलकत्ता यूनिटेरियन है ना इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ति मिशन की स्थापना किसने किया था 1889 ईस्वी में, तो ये जो मुक्ति मिशन है ना इसकी स्थापना 1889 में पंडिता बाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था किस लॉर्ड के द्वारा, तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है ये 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, जो कि कब किया गया था, तो ये 1951 में जो है भूदान ग्राम दान आंदोलन जो कि विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचार पत्र संवाद कौमुदी शुरू किया गया था किस व्यक्ति के द्वारा, तो ये समाचार पत्र है संवाद कौमुदी, इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना किया था तत्वबोधिनी सभा की। ठीक है, कब हुआ था स्थापना तत्वबोधिनी सभा की, तो ये 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुआ था। और ये किसके विचारों से प्रेरित है, तो ये राजा राममोहन राय के विचारों से संबंधित है ये तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 1927 में औपनिवेशिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के खिलाफ सम्मेलन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था और आयोजित किया गया था, ये जो सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये ब्रुसेल्स में, ये जो ब्रुसेल्स शहर है इसी पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, तो सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था 1925 में, और ये कहाँ हुआ था, तो ये यूपी के कानपुर शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये महात्मा गांधी ने जो इसकी अध्यक्षता किए थे। और महात्मा गांधी मात्र एक ही कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी स्थापना अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और ये जो हुआ था 1924 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये बेलगाम में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये बिहार के बांकीपुर शहर में जो है ना ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन का अध्यक्षता हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आह्वान को अपनाया जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किया था इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि किसके द्वारा किया गया था, तो ये बम्बई अधिवेशन में जो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से मांग किया था, तो ये पूर्ण स्वतंत्रता की औपचारिक रूप से मांग किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ किया था? तो ये लाहौर शहर में जो है ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज शब्द प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि कब किया था और किस अधिवेशन में किया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरखा चिन्ह के साथ खादी द्वारा बनाया गया तिरंगा झंडा कब अपनाया गया था? तो ये 1931 में अपनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में पटाभी सीतारमैया को किसने हराया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में जो है ये पटाभी सीतारमैया को हराए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये बम्बई अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जो कि 1886 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय जो है ना, लाला लाजपत राय ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम का पहला गाया जाना कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, जिसकी स्थापना कब हुआ था? जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है। और इसी में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये कहाँ हुआ है? तो ये कलकत्ता में हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कब किए थे? तो ये 1887 ईस्वी में किए थे। और कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु के मद्रास शहर में जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग को किसकी अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में औपचारिक रूप से दिया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में औपचारिक रूप से दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुआ था? तो ये 1907 में जो है ना ये सूरत में वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार किया था। कब? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है ये अलग निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन हुआ था फैजपुर में हुआ था। और ये फैजपुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना विशेष अधिवेशन आयोजित किया था। कहाँ किया था? तो ये कोलकाता में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग कब किया था? तो 1935 ईस्वी में जो है ना ये 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव पहली बार किसके द्वारा रखा गया था? तो ये एम एन रॉय के द्वारा जो है संविधान सभा का विचार 1934 में रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और कब किए थे? तो ये 1866 में किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वराज की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने किया था किस अधिवेशन में? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में जो ये घोषणा किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था। कब दिया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में जो ये पूर्ण स्वराज को
मांग दिया गया था औपचारिक रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने पर सहमत हुए थे। कब हुए थे? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये दोनों सहमत हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने अध्यक्षता किया था कांग्रेस की। कब? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना कब किया था? तो ये 1927 में सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये सूरत में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था। कब? तो ये 1887 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष को संबोधित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मुस्लिम और कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम और कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुआ था। कितने प्रतिनिधियों के साथ? तो ये 72 प्रतिनिधियों के साथ जो है ये कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। कब? तो ये 1916 में जो है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 1915 में बॉम्बे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ना, ये 1915 में बॉम्बे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था कितने प्रतिनिधियों ने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉर्ज यूले ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कब? तो ये 1888 ईस्वी में जो है ये जॉर्ज यूले ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन आयोजित हुआ कब हुआ था? तो ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन आयोजित हुआ था 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस जो है ना 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1923 में चुने गए सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो यह अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। कब चुना गया था? तो 1923 में चुना गया था। और उस समय इनकी उम्र कितनी थी? तो ये मात्र 35 साल के थे उस वक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JB कृपलानी जो है ना आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था किस अधिवेशन में गाया गया था और कब गाया गया था? तो भारतीय का राष्ट्रगान जो है ना जन गण मन ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और ये 1911 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है ये मुंबई में जो हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव अपनाया था। कहाँ? तो ये वार्धा में जो है ना, वार्धा में भारत कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव अपनाया था। कब अपनाया था? तो ये 1942 में अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो ये एओ हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज प्राप्ति की आह्वान किया था किस अधिवेशन में और कब? तो ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना ये 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना ये चरमपंथी नेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि दिसंबर 1929 का लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था किसके लिए? तो ये पूर्ण साम्राज्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण जो ये महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। कब? तो ये 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है राष्ट्रगान गाया गया था पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी जिसको कहा जाता है वो MS चंद्र बनर्जी ये जो है ना ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के नेता एकजुट हुए थे।
कब हुए थे, तो ये 1916 में जो है ये लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल के नेता एकजुट हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को आ रहा है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो ये एनी बेसेंट जो है ना, एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को आ रहा है कि वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार कहाँ हुआ था, तो ये फैजपुर गांव में जो है, फैजपुर गांव में वर्ष 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था कब, तो ये 1930 ईस्वी में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार जो ये 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू जो है ना, सरोजिनी नायडू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को आ रहा है कि ताप्ती नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों में विभाजित हुआ था, कब हुआ था, तो ये सूरत अधिवेशन में हुआ था और ये 1907 में हुआ था। और किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये ताप्ती नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी, तो जो ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गाया गया था मुस्लिम महिला के द्वारा। उस मुस्लिम महिला का नाम क्या है, तो ये रेहाना तैयब जी नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जेबी कृपलानी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1920 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना 1920 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने खिलाफत और स्वराज के लिए दोहरे उद्देश्य वाले असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था कब, तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1920 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आज़ादी के से पहले लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि INC गठन के संबंध में सुरक्षा बल्ब सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा जो ये सुरक्षा बल्ब सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, तो ये पटाभी सीतारामैया को पराजित करके चुने थे। ठीक है, चुने गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी जो घोष थे ना, ये 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था उसका संबोधन करने वाली महिला नेत्री कौन है, तो ये कादम्बिनी गांगुली जो है ना, कादम्बिनी गांगुली जो 1890 में भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भरहुत स्तूप की खोज किसने किया था, तो भरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि बाला शास्त्री जाम्भेकर ने 1832 में पहला एंग्लो मराठा अखबार शुरू किया था, तो ये दर्पण शुरू किया गया था। ठीक है, प्रथम जो एंग्लो मराठा अखबार था ये दर्पण के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि तिरोत सिंह नेता थे, तो ये खासी विद्रोह के नेता थे, जो खासी विद्रोह हुआ था ना उसके नेता थे तिरोत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन सक्रिय था किस राज्य में, तो ये महाराष्ट्र राज्य में जो ये होम रूल आंदोलन जो ये सक्रिय था। ठीक है, और किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय महिला भारतीय संघ जिसको कहा जाता है WIA की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1917 में जो है ये महिला भारतीय संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1791 में जो है ये बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पहली सिंह सभा की स्थापना 1873 में हुआ था किस शहर में, तो ये अमृतसर शहर में स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन था, तो ये सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी जो थे ना ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय नेता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण वर्ष 1784 में कराया गया था किसके द्वारा, तो ये नवाब
आसिफ दौला के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, तो ये दीनबंधु मित्र जो है ना ये नील दर्पण नाटक के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीतांजलि कविताओं का संग्रह जो लिखा गया था वो किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखा गया था गीतांजलि। ठीक है, जो कि एक कविताओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ निबंध है एक, जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 1817 में खुर्दा का विद्रोह हुआ था, जो कि किस राज्य में हुआ था, तो ये खुर्दा का विद्रोह है ना ये उड़ीसा राज्य में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1817 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू कॉलेजों की स्थापना 1791 में किया गया था किस शहर में, तो ये बनारस शहर में जो है ये हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये दादा भाई नौरोजी इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत भीमराव अम्बेडकर द्वारा कब किया गया था, तो ये 1927 ईस्वी में जो है ये मंदिर प्रवेश आंदोलन की स्थापना भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक शोषण के आलोचना धन निष्कासन दिया गया था किसके द्वारा, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है औपनिवेशिक शोषण की आलोचना में धन निष्कासन का दिया गया था थ्योरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने धन निष्कासन तर्क में जिस व्यक्ति ने कहा कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है वह व्यक्ति कौन थे, तो ये वह व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना ये भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने वाला आयोग कौन था, तो ये रेड क्लिफ सीमा आयोग जो था ना ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा जिसने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की वह किस देश का था, तो वो पुर्तगाल देश का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर शासन उसके लाभ के लिए नहीं बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए किया गया था। यह कथन 1902 ईस्वी में दिया गया था किसके द्वारा, तो ये एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया गेट को डिजाइन किया गया था, इंडिया गेट जो स्मारक है ना उसका डिजाइन किस व्यक्ति के द्वारा गढ़ा गया था, तो ये एडविन लुटियस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बर्मी युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो ये 1824 से 26 ईस्वी तक प्रथम बर्मी युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये चित्तरंजन दास जो थे ना ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि रामकृष्ण मिशन का बचपन का नाम क्या था, तो ये गदाधर चट्टोपाध्याय जो है ना ये रामकृष्ण मिशन का बचपन का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिश्चंद्र मुखर्जी संपादक थे किसके, तो ये हिंदू पेट्रियोट के संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक जिम्मेदारी को केवल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है, यह कथन किसके द्वारा उल्लेखित है, तो ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास बंदरगाह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का गवाह है जो कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता शहर में जो कि पश्चिम बंगाल में, यहीं पर ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो ये न्यास बंदरगाह स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा जिसको शॉर्ट में ICS भी कहा जाता है इसमें चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ना इसमें चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता से पहले भारत प्रसिद्ध था, तो ये अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए, ये स्वतंत्रता से पहले अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नक्सली आंदोलन की शुरुआत नक्सलबाड़ी जो कि दार्जिलिंग में हुई थी कब हुआ था, तो ये नक्सलवादी आंदोलन जो है ना ये 1967 में शुरू हुआ था और कहाँ हुआ था, तो ये दार्जिलिंग में शुरू हुआ था और ये कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहा जाता है CPI की स्थापना 1920 में हुआ था और ये किस शहर में हुआ था, तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ना ये दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत में एकीकृत होने वाली स्वतंत्र रियासतों की संख्या कितनी है? तो ये 562 स्वतंत्र रियासतों की संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वालीवाड़े जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है, स्मृति स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये 5000 पुलिस शरणार्थियों की स्मृति में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो ये डिट्रिच ब्रैंडिस जो है ना, डिट्रिच ब्रैंडिस, ये भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रिया हंगरी सेंट्रल पावर्स नामक गठबंधन हिस्सा था किस युद्ध का? तो ये प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएसएसआर जिसको कहा जाता है, रसिया भी वर्तमान में रसिया कहा जाता है यूएसएसआर को, ये जो यूएसएसआर है ना, ये मित्र पक्ष शक्तियाँ नामक गठबंधन का हिस्सा था। ये किस युद्ध में था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में ये हिस्सा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम नामक उर्दू दैनिक समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, वंदे मातरम नामक उर्दू दैनिक समाचार पत्र की स्थापना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत में द बंगाल गजट नामक का प्रथम समाचार पत्र जिसे जेम्स अगस्टम हिकी द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो कि कब किया गया था? तो ये 1780 में किया गया था। ठीक है। और ये द बंगाल गजट है, इसे किस भाषा में शुरू किया गया था? तो इसे अंग्रेजी भाषा में जो ये शुरू किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि किस युद्ध के दौरान जनरल इरविन रोमेल को डेजर्ट फॉक्स का उपनाम दिया गया था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ना, ये डेजर्ट फॉक्स का नाम दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ये जनरल इरविन रोमेल को दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया विद्रोह बंगाल में शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो जो इंडिगो विद्रोह हुआ ना, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 1859 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में जमींदारी प्रथा के खिलाफ संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये 1855 से 56 में हुआ था। और किस लिए हुआ था? तो ये जमींदारी प्रथा के खिलाफ शुरू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1857 में जो है ये कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में जो है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में आधिकारिक आवास स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1943 में स्वयंसेवी दल, जिसको सेवा दल भी कहा जाता है, और ग्राम इकाइयों जो कि तूफान दल के साथ एक समानांतर सरकार स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये सतारा महाराष्ट्र में स्थापना किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर के फ्रांसीसी उपनिवेश को भारत के साथ एकीकृत किया गया था, कब? तो ये 1954 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ अपने सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? तो 1906 से 1907 में किए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि सर जॉन मार्शल ने सांची में एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? तो ये सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है ये पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1919 में किया गया था। और ये सांची कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किया गया था, किसके द्वारा? तो ये अब्दुल रशीद के द्वारा जो है स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दरिया दौलत बाग को ग्रीष्मकालीन महल कहा जाता है, किस सुल्तान के द्वारा? तो ये टीपू सुल्तान के द्वारा जो है ये दरिया दौलत बाग को ग्रीष्मकालीन महल कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि संथाल विद्रोह 1855-56 के बाद संथाल परगना को अलग कर दिया गया था, किसके से? तो ये भागलपुर तथा बीरभूम जिला से अलग कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट के मेहराब के नीचे स्थापित किया गया था, कब किया गया था? तो ये जनवरी 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सर्वोदय समाज का प्रथम सम्मेलन किस राज्य में हुआ था? तो ये सर्वोदय जो समाज है ना, इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैदराबाद रियासत के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई का कोड नाम क्या था? तो ये ऑपरेशन पोलो जो है ना, ये इसका कोड नाम था। और ये कब हुआ था? तो ये 1948 में कार्रवाई हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इम्फाल के युद्ध में ब्रिटिश और भारतीय सेना की मित्र सेनाओं ने जापानी सेना के विरुद्ध जीत हासिल किया था, जो कि कब हुआ था? तो ये इम्फाल का जो युद्ध है ना 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ से ब्रिटिश और भारतीय सेना थी और दूसरे तरफ से जापानी सेना थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तहजीबुल अखलाक एक प्रतिष्ठित नियमित पत्रिका है, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो ये
सर सैयद अहमद खान के द्वारा तहजीबुल अखलाक एक प्रतिष्ठित पत्रिका की स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि कलकत्ता में है के निर्माण की परिकल्पना किया गया था किस लॉर्ड के द्वारा। तो जो ये विक्टोरिया मेमोरियल है ना, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनवाया गया था और ये कहाँ है, तो ये कोलकाता शहर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था, जो कि कब किया था। तो ये फरवरी 1948 में जो है ये प्रारूप समिति का पहला जो है ये मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्टुंग समिति रिपोर्ट 1929 का संबंध है किससे संबंधित है। ये हार्टुंग समिति रिपोर्ट तो ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि रेलवे आयोग 1902 को सुधार करने की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था किसको। तो ये शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए जो है ये रेलवे आयोग को 1902 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरपंथी की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था, जो कि कब हुआ था। तो ये 1915 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि आनंद मठ लिखा गया था किस व्यक्ति के द्वारा। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है ये आनंद मठ लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया था किससे। तो ये आनंद मठ से जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यह कथन किस व्यक्ति का है। तो ये अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यह कथन है महात्मा गांधी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्री तट के किसानों ने एक बड़ा विद्रोह किया था जिसे कहा जाता है कौन सा विद्रोह। तो ये मोपला विद्रोह कहा जाता है इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में हुआ था, जो कि कब हुआ था। तो ये जो कोया विद्रोह हुआ ना, ये 1879 से 80 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तो ये लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया गया था बम्बई शहर में किसके द्वारा किया गया था। तो ये सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया गया था नारायण मनोहर जोशी के द्वारा किया गया था बम्बई शहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में भारत की साक्षरता दर कितना था। तो ये 12% जो है ना ये भारत का साक्षरता दर था 1947 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1875 में दक्कन में दंगे हुए थे, जो कि किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र शहर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने एक मराठी समाचार पत्र के संपादक थे, कौन से जो मराठी समाचार पत्र था उसकी स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये केसरी समाचार पत्र की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये केसरी समाचार पत्र जो है ये किस भाषा में है। तो ये मराठी भाषा में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में अकाल पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई, यह कब हुआ था। तो ये 1770 में जो है ये बंगाल में अकाल पड़ा था जिसके परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की इसमें मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ये सरोजनी नायडू जो है ना ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासी नेता बिरसा मुंडा संबंधित है किससे संबंधित है। तो ये मुंडा जनजाति से संबंधित है आदिवासी नेता बिरसा मुंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 राष्ट्र सिद्धांत के जनक माना जाता है किसको। तो ये 2 राष्ट्र सिद्धांत के जनक माना जाता है सर सैयद अहमद खान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1820 के दशक में हेनरी लुइस विवियन ड्रेजियो के शिक्षक कौन थे। तो ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो ये 1820 में दशक में हेनरी लुइस विवियन ड्रेजियो इसके शिक्षक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। जो ममता बनर्जी का जो पार्टी है ना जिसको हम लोग टीएमसी कहते हैं, टीएमसी, इसकी स्थापना जो है ये कब हुआ था। तो इसकी स्थापना हुआ था 1998 में, और किसने किया था। तो ये ममता बनर्जी ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक मिशनरी थी जिन्होंने अधिकांश कार्य किया था किस राज्य में। तो ये बंगाल में जो है ये अधिकांश कार्य की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पेरिस इंडियन सोसाइटी एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुआ था। तो ये पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1905 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है ना इसकी स्थापना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्तरंजन दास राजनीतिक गुरु थे किसके। तो ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि स्वामी विवेकानंद ने अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया था, कब लिया था। तो ये 1893 में शिकागो में भाग लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति जिन्होंने वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत माना और वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दिया था। तो ये स्वामी
दयानंद सरस्वती के द्वारा न्याय दिया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।